वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। ये कर्म करने से मुझे सुख मिलेगा और ये कर्म करने से मुझे दुख मिलेगा, ये कर्म हमको छोड़ देना चाहिए और ये कर्म हमको नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा जिसको ज्ञान है वो सात्विकी बुद्धि कहलाती है। यया धर्मम धर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजाम्नाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। लेकिन रजोगुणी बुद्धि को ये पता नहीं है क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, वो अंधाधुन करता ही जाता है अपना। सुख मिल जाए तो हमने अच्छा किया, दुख मिल जाए तो क्या है कुछ गड़बड़ हो गई है, भगवान ने करी है गड़बड़ सारी, अपने को नहीं मानता हूँ। अच्छा करे तो आप और गड़बड़ करे तो भगवान। तो ये रजोगुणी बुद्धि है। तमोगुणी कैसी है? अधर्मम धर्मम मितिया, पाप को पुण्य माने, दूसरों को दुख देना अपना धर्म माने। मन्यते तमसावृताः सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। कईयों को मरा दिया, कईयों को मार डाला, औरतें मर गई, मर्द मर गए, आग लगा दी और फिर कहे हमने ये अच्छा किया है, क्यों इससे हमको खालिस्तान मिल जाएगा। तो कहते हैं ये राक्षसी बुद्धि है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। अब धृति भी बताई कि वो 3 प्रकार की है कि जिसमें बस स्वप्न को देखना, दुख खूब मानना और हमेशा हर बात में डरते रहना, ये तामसी दृष्टि होती है आदमी की। सुखम त्रिदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदगरे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त आत्मबुद्धि प्रसादजम्। अब सात्विक ज्ञान कैसा होता है? सात्विक सुख कैसा होता है कि जिसके अंदर पहले भले वो कड़वा है लेकिन उसका अंतिम परिणाम अच्छा है, वो सात्विक है। जैसे विद्या पढ़ते हैं ना, तो पहले बच्चा स्कूल में जाते समय बड़ा रोता है, माँ बाप उसको कुछ फुसलाते हैं कि तू जा तो सही, तो पहले तो दुख देता है लेकिन बाद में जो विद्या है वो सुख देती है। ये सात्विक सुख है। औरत पहले तो कहे कि मैं बच्चा जन्मूंगी नहीं, 9 महीने पहले पेट भारी हो जाएगा, फिर जन्मते समय मौत का मुकाबला करना पड़ेगा, तो ये है तो पहले दुख ही। लेकिन जब बच्चा हो जाता है तो फिर जो सुख मिलता है बच्चे का वो सात्विक सुख है।
लेकिन राजसी सुख कैसा होता है कि विषय इंद्रिय संयोगात् यत्तदग्रे वृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। जो पहले तो अच्छा लगता है, जैसे हम टीवी देखते तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम उसका खराब होता है। ये राजसी सुख है, ये सुख सात्विक नहीं है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस समुदारितम। लेकिन राक्षसी सुख कौन सा है? तो पहले भी बुरा है, पीछे भी बुरा है। जैसे शराब पिया तो पहले कड़वा ऐसे लगता है, मुंह बिगाड़ता है आदमी, पैसे का विनाश होता है, शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ता है, और बाद में उस नशे से मट्टी पलीत उसकी जब होती है तो कुत्ते की तरह नाली में पड़ा रहता है, मुंह फाड़े हुए। घरवाली सोचती है कि मुर्दा है कि जिंदा है, वो खुद ही बेचारी कपड़ा उड़ा देती है। कई आदमियों को जो पहली तारीख को जो ताजमहल में होता है ना, तो घरवालियाँ नौकरों को बुलाती है कि मेरे पति की लाश को कार में पटको उठा के, तो वो खुद तो उठा नहीं सकती अकेली, तो 4 आदमी आते हैं, उनकी लाश को उठा के गाड़ी में कार में पटक देते हैं, फिर वो घर में लाते हैं, घर में वो पड़ा रहता है। सवेरे धूप निकल आती है 10, 11, 12 बजे तक, फिर वो उठता है। तो ये तामसी है, जिसका पहले भी नाश और पीछे भी नाश और बीच में भी नाश, तो ये तामसी सुख है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिशातिभिर्गुणैः। अर्जुन, मैं तुझे कहाँ तक समझाऊं? ये जितने दुनिया के सुख हैं ये सब इन 3 में लिपटे हुए हैं, या तो पहले सुख और पीछे दुख, या पहले दुख और पीछे सुख, और या पहले और पीछे दुख ही दुख। तो ये 3 प्रकार के हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब कहते हैं कि 4 वर्णों की बात भी सुन लो। ब्राह्मण क्षत्रिय विश्वाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो 4 वर्ण हैं, इनके भी गुण जन्म से ही होते हैं उनके अंदर, तो वो भी तुम सुन लो कैसे होते हैं। शमो दमस्तप शौच शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अरे ब्राह्मण के ये 9 लक्षण जन्म से ही होते हैं, समझे? क्रोधी नहीं होता, जो क्रोधी है वो ब्राह्मण नहीं। इंद्रियों का गुलाम नहीं होता, जो इंद्रियों का गुलाम है वो ब्राह्मण नहीं। तपस्वी होता है, धर्म के काम के लिए कष्ट सहन करता है, जो नहीं सहन कर सकता है वो ब्राह्मण नहीं। शौचम पवित्र रहता है, गंदी चीज नाली में पड़ी उठा के नहीं खाता है, और गंदी चीज आजकल तो प्लेट में खाते हैं सब लोग, प्लेट में ही कुत्ता खाता है, प्लेट में ही कुत्ता का मालिक बाबूजी खाते हैं, और दोनों साथ ही सोते हैं एक ही बिस्तर पर। तो क्या कहना है? एक भाई का नाम था गोपाल जी। मैंने कहा गाय है? बोले एक भी नहीं है। बोला कुत्ते कितने हैं? बोला 6 है। तो मैंने कहा तुमने नाम गोपाल क्यों रखा? अपना कुत्ते पाल रख दे। हाँ, गाय एक भी नहीं घर में और नाम गोपाल, और कुत्ते 6 रखे हुए हैं, समझो। ब्राह्मण ये तो हो गया ना, ब्राह्मण के 9 गुण हो गए। ये 9 गुण ब्राह्मण में जन्म से होते हैं। फिर आगे लो, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावस्य
क्षात्रम कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय के अंदर जन्म से ही बहादुरी होती है। बच्चा भी क्षत्रिय का बहादुर होता है और तेजस्वी होता है और युद्ध में डरता नहीं है लड़ने से, और सबकी रक्षा करने में हमेशा तैयार रहता है, वो क्षत्रिय है। हाँ, लेकिन अब क्षत्रिय कोई जगह अगर ब्राह्मण को मुझे कोई दे दे एक पिस्तौल के स्वामी जी ये लो तो जाओ 2 आदमियों को मार दो, तो मैं तो पिस्तौल देख के डर जाऊंगा। तो किसी गौ रक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो राजा साहब की तलवार या बंदूक देख के ही तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। मैं किसको मार सकता हूँ? खून देखते ही बेहोश हो जाऊंगा। और राजा साहब तो बहादुर होते हैं, वो राजपूत। तो मुझे एक राजा कहने लगे कि स्वामी जी आप क्या कर रहे हो? अन्न छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, नमक छोड़ दिया, क्यों? बोला आप आत्मा को दुख दे रहे हो। आत्मा ही तो परमात्मा है, वो आपके अंदर है, उसको आप दुख क्यों दे रहे हो? अपने शरीर का नाश क्यों कर रहे हो? मैंने कहा बात तो आप ठीक कहते हो पर कभी न कभी अकल आ जाएगी तो मैं अपने शरीर का नाश नहीं करूंगा। और वो राजा साहब 3 साल के बाद खुद मर गए। जो कटोरा भर भर के मांस खाते थे, वो खूब हाथी की तरह तगड़े भी थे, बंदूक वगैरह सब चलाते थे, लेकिन मर जय सिया राम। और उस बात को आज 40 साल से ऊपर हो गए, मैं अभी तक जिंदा ही हूँ। और उनको मेरा फिक्र था कि आप शरीर का नाश क्यों कर रहे हैं। अगर मैं उनके कहने के माफिक मैं भी गड़बड़ खाना खाता तो अब तक ये जिंदा थोड़ी रहता। अब किसी गौ रक्ष वाणिज्यम, खेत की रक्षा, गाय की रक्षा और व्यापार की रक्षा वैश्य कर्म स्वभावजम। ये बनियों में जन्म से ही होता है। ऐसे ऐसे छोकरे जिनको कुछ लक्षण नहीं था लखपति बन गए और जहाँ जाते दुकान खोल ली। अब ये एक हमारा लड़का वहाँ से आ गया, दुकान का दिवाला निकाल के यहाँ अमेरिका में 3 दुकानें खोल ली हैं। और ऐसी बढ़िया बढ़िया दुकानें हैं। उस जन्म से उनके दिमाग में कुछ ऐसी बूटी पिलाई हुई है कि वो बिजनेस छट कर लेते हैं सिंधी भाई प्राण से। और ब्राह्मण भाई जो है वो घंटी चलाते रहते हैं बस मंदिर में खड़े खड़े, और कोई पैसा फेंकते हैं वो चुन लेते हैं बस। अच्छा, परिचर्यात्मकम शूद्र परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। और शूद्र जो होते हैं वो सेवा कार्य में बचपन से ही प्रवीण होते हैं। जैसे किसी का टट्टी देखना, किसी का पेशाब देखना, ये डॉक्टर लोग करते हैं। और ये मकान बना लेना, किवाड़ बना लेना, फर्नीचर बना लेना, ये कई लोग करते हैं। ये बचपन से उनके दिमाग में चीज भरी हुई होती है। तो ये सेवा का भाव है। इस सेवा भाव को शूद्र भाव कहते हैं। शूद्र कोई नीच नहीं होता है, जो सेवा करता है हमारी वो शूद्र है। हमारी माँ सेवा करती है वो शूद्र है, हमारी घरवाली सेवा करती है वो शूद्र है। उनका स्वभाव है। जहाँ हमने टट्टी फिरी छट उसने आके साफ कर दी, लेकिन वो बाप नहीं करता। अगर हम कर भी दें तो बाप चिल्लाएगा, अरे सुनती नहीं हो तुम, क्या कर रही हो, देखो आके बच्चे को। लेकिन पड़ोसी में किसी के यहाँ मर गया हो और वहाँ श्राद्ध है और खाना खाना है तो बाप जाएगा, घरवाली उनकी नहीं जाएगी, माँ को नहीं जिम्मते कोई। क्योंकि वो शूद्र भाव है। जो सेवा करता है वो शूद्र भाव है। स्वे से कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। बड़ा भारी उपदेश भगवान ने दिया इस श्लोक के अंदर। अरे तुम स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः, अपना अपना जो कर्म स्वाभाविक है उसको करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
तुमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन तुम अपना कर्म छोड़ के दूसरे का कर्म करोगे तो वो बड़ा मुश्किल है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। तो अपना अपना कर्म करते करते तुम परम सिद्धि को प्राप्त करोगे, यानी परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे। स्त्री बच्चे का टट्टी पेशाब साफ करके भी भगवान को प्राप्त कर लेगी, और उस स्त्री का पति लाख रुपया भी बाजार से कमा के ले आवे लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं करेगी। जो लाने में पाप करता है उसका उसको नरक भोगना पड़ेगा। तो अपना अपना कर्म करे सब। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपना अपना कर्म करे, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नर, उनको परमात्मा मिल जाता है। और स्वभाव नियतम कर्म, जो स्वभाव से ही अपना नियत कर्म है उसके करने से न किल्बिषम, पाप नहीं लगता। क्षत्रिय आदमी को मार दे उसको पाप नहीं लगेगा, लेकिन ब्राह्मण मारे तो पाप लगेगा। ब्राह्मण दान का खाना खा ले पाप नहीं लगेगा, लेकिन क्षत्रिय या बनिया अगर दान का खाएगा तो नरक में जाएगा। और सन्यासी को भीख मांग के खाना चाहिए। भिक्षा जो है वो अमृत है। गौ हत्या भी अगर वो की हो तो उसके पाप हो जाए, साफ हो जाती है। लेकिन ये भिक्षा जो है गृहस्थ को मांग के नहीं खानी चाहिए, वो खाएगा तो नरक में जाएगा। तो ये अपना अपना कर्म है, इसका मर्म गुरु से सीख लेना चाहिए, और नहीं तो गीता पढ़नी चाहिए, गीता सब समझा देगी। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो सज्जनों, ये पांचों चीजें अच्छी अगर हो तब तो तुम्हारा काम अच्छा होगा, कोई काम बुरा हो ही नहीं सकता। और जहां पांचों में से एक चीज भी बिगड़ गई, अगर आटे में थोड़ी सी मिट्टी आ गई, कड़कड़ आ गई, तो तुम्हारा हलवा तो गया, कोई नहीं खाएगा उसको। तो वो तो हलवा तो बिगड़ गया तो फिर बना लेंगे, लेकिन ये जीवन हमारा जो है इसमें ये पांच चीजें हैं। इंद्रियां बिगड़नी नहीं चाहिए, मन बिगड़ना नहीं चाहिए, शरीर बिगड़ना नहीं चाहिए, सब चीजें स्वस्थ रहे। तो कैसे रहे? तो गीता के अंदर सारी विधि बताइए, इन पांचों चीजों को ठीक रखो। और कैसे रख सकते हो उसकी विधि भी बता दी। शरीर कैसे ठीक रहता है बताओ? जैसा खावे अन्न वैसा बने तन, वैसा ही बने मन। भोजन तुम्हारा सात्विक हो, तुम्हारा शरीर सात्विक बनेगा। और कहीं शरीर में खराबी आई तो योगाभ्यास के द्वारा तुम बिगड़े हुए शरीर को भी ठीक कर सकते हो। ऐसे ही बिगड़ी हुई इंद्रियों को भी ठीक कर सकते हो। शरीर को भी और इंद्रियों को भी सब विधि बताइए। तो एक भाई ने मुझसे पूछा, राम जी भाग्य को कैसे ठीक कर सकते हैं? भाग्य तो भुगतना ही पड़ता है। गीता में लिखा है भाग्य को भी ठीक कर सकता है। बिगड़े हुए भाग्य को भी आदमी सुधार सकता है। वो अभी विषय लंबा हो जाएगा और ये तो किसी समय बताएंगे भाग्य को आदमी कैसे चेंज कर सकता है। ये तो मामूली बात है। पहले ये सोचो भाग्य बनाया किसने? यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने बनाया, तो राजीव गांधी ने बनाया, तो वीपी सिंह ने बनाया। तुम्हारा भाग्य बनाया किसने? तुम्हारे ससुर ने बनाया। सब माथा ऐसे कर दे, भाग्य बनाया तुमने खुद ने। तो बनाने वाला
बिगाड़ भी सकता है, सुधार भी सकता है। घड़ा कुंभार बनाता है, छोटा भी बना लेता है, बड़ा भी बना लेता है। कपड़ा दर्जी सीता है, बढ़िया भी सी देता है और बिगाड़ भी देता है। तो ऐसे भाग्य बनाने वाला ये मनुष्य है, और ये भाग्य अपना बिगाड़ता भी खुद है और सुधारता भी खुद है। लेकिन जो बिगाड़ता है अपने भाग्य को, तब वो आदमी, जैसे मैंने बताया सिंगापुर में 8 मंजिल से नीचे गिरा। अब भला बताओ, शेर गिरे थे जापान में और ये गिदड़ गिरा सिंगापुर में, अपनी जान गंवाई। क्यों गिराई? तो इसको सुधारा भी जा सकता है। तो ये 5 भगवान ने एक ही श्लोक में बता दिया। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। और 5वां भाग्य है। भाग्य को भी हम बदल सकते हैं। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। कर्म एक तो होता है शरीर से, एक होता है वाणी से, और तीसरा होता है मन से। 3 प्रकार से कर्म होते हैं, अच्छे या बुरे। आप मन में सोचा किसी एक के घर में चोर घुस गए तो रोने लगे, बड़ा क्यों? चोर चोरी करके ले गए। क्या ले गए? 200 रुपए रखे थे, चोर ले गए। 200 रुपए के लिए रोने लगे। और पड़ोसी के घर में चोरी हुई, 25,000 रुपया ले गए चोर। अब नहीं रोए पड़ोसी के घर में 25,000 गए, क्या कहते, पड़ोसी के रुपए चले गए, 25,000 चोर ले गए। बोला क्यों, कैसे होगा? बोला जी जो करता है वो फल भोगना ही पड़ता है। तो पड़ोसी के लिए तो ये ज्ञान, और अपने लिए जो 200 चले गए तो रोना पीटना शुरू। तो सज्जनों, ये 3 है मन से। अब मन से ही उसने सोचा था ये, पर पाप तो हो गया। किसी पड़ोसी का लड़का बीमार हो और मन से सोचे एक आदमी कि मर जाए तो ठीक, ये भी मजा चखेगा, हमसे रोज लड़ाई करता है, भगवान देख लेगा इसको। अब वो मरा तो नहीं लड़का, लेकिन तुमको पाप लग गया क्योंकि बुरी बात सोची। तो शरीर से, मन से और वाणी से कर्म होता है, और ये कर्म अच्छा या बुरा होता है उसके, लेकिन कर्म के हेतु वो 5 है जो पहले बताए। तत्रैवं सति कर्तार महात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिसके अंदर अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है, बदला लेने की भावना नहीं है, ऐसे लोग जो हैं ये किसी का बुरा करते नहीं। और भला करते समय भी अगर कोई बुरा हो जाए तो भी इनको पाप नहीं लगता है, क्योंकि इनका मन पवित्र है। लेकिन बदले की भावना लेकर के किसी के साथ बुरा कर्म करते हैं, उन बुरा कर्म करने वालों को फल भोगना पड़ता है पाप का, और उनको अच्छा बुरा फल सब भोगना पड़ता है। इसलिए अपने मन से, अपनी इंद्रियों से और अपने शरीर से जो भी कर्म करो, पहले तोल लो कि ठीक है या नहीं। ज्ञानम केयम परिज्ञाता
त्रिविधा कर्म प्रेरणा करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। कर्म की प्रेरणा जब हमको होती है तो उसमें तीन हेतु होते हैं, एक तो ज्ञान और दूसरा ज्ञेय और तीसरा ज्ञाता। जिसको ज्ञान है उसे कहते हैं ज्ञाता, और जिस चीज का ज्ञान है उसको कहते हैं ज्ञेय, और जो विधि है उसकी जानने की उसको कहते हैं ज्ञान। ये तीन चीजें अगर हो तो हमारे अंदर कर्म करने की प्रेरणा होती है। कई लोग पूछते हैं ये कर्म करने की मन में आती ही क्यों है, बड़ा बताओ। कर्म करने की बात मन में आती ही क्यों है? तो ये गीता कहती है ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीन हो तो कर्म करने की प्रेरणा होती है, नहीं तो नहीं। जैसे 500 का नोट अमेरिकन डॉलर का पड़ा है सड़क के ऊपर, नोट तो है और यूएस का डॉलर का है, लेकिन अगर उधर से गधा निकल जाए तो गधे को वो नोट उठाने की मन में नहीं आती। छोटा बालक निकल जाए तो उसको भी मन में नहीं आती, और पागल निकल जाए तो उसको भी मन में नहीं आती। क्यों? उस नोट का ज्ञान उनको नहीं है। लेकिन जिसको ज्ञान है कि $500 का है और उसको दिखाई पड़ जाए, तब उसको प्रेरणा होती है कि इसको लेके जेब में डाल। तो ये तीनों चीजें ऐसे ही संसार में देवियां बहुत सुंदर सुंदर है, लेकिन जो दुराचारी है वो किसी भी सुंदर स्त्री को देखेगा पागल हो जाएगा। लेकिन बच्चा सुंदर स्त्री की शादी पर भी चढ़ा है, कोई बुरी भावना आती नहीं है बच्चे। तो ये अपनी अपनी दृष्टि है, और जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। फिर वो देखेगा तो मार खाएगा और वो देखेगा तो मार नहीं खाएगा। एक जवान लड़की खड़ी, एक आदमी आया, झट आकर के उसको अपने सीने से लगाया और प्यार किया, चला गया। दूसरा आया, उसने भी झट आके उसको सीने से लगाया और प्यार किया, वो भी चला गया। तीसरा आया, उसने भी उस लड़की को, लड़की बड़ी सुंदर थी, उसने भी गले से लगाया, प्यार किया, वो भी चला गया। लड़की हंसती है। एक चौथा आदमी आया, उसने उसको छुआ नहीं, दूर से ही खाली देखा। देखते ही लड़की ने चप्पल निकाल के उसके मुंह के ऊपर मारा कि तेरे घर में माँ बहन नहीं है जो मेरी तरफ देखता है। ये क्या बात थी? पहला जो आया था वो लड़की का पिता था, पिता अपनी बेटी को प्यार करता है। दूसरा आया वो लड़की का भाई था, भाई अपनी बहन को प्यार करता है। तीसरा आया वो लड़की का पति था, पति अपनी पत्नी को प्यार करता है। लेकिन जो चौथा आया वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और उसने उसको प्यार तो किया ही नहीं था, खाली देखा था, देखने पर भी उसने चप्पल खाया। तो ये भावना अपने मन के अंदर की प्रेरणा होती है। बुरी भावना है तो बुरी प्रेरणा होती है, अच्छी भावना है तो अच्छी प्रेरणा होती है। तो इस तरह से इस मंत्र में बताया ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, त्रिविधा कर्म प्रेरणा। ये हो गया ना श्लोक। अब चौथा, चलो आगे। ज्ञानम कर्म च कर्ता च तिथैव गुणभेदतः रोचते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। अब ज्ञान भी तीन तरह का है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। कर्म भी तीन तरह के हैं। एक आदमी किसी को मारता है,
कि वो खुद मन में समझता है मैंने बुरा कर्म किया, भाग जाता है और पकड़ जाता है तो लोग पीटते हैं। लेकिन एक को डॉक्टर साहब खुद चाकू मारते हैं और जिसके चाकू मारा है वो डॉक्टर साहब को जाते समय पूछता है कितने रुपये दूं, डॉक्टर साहब के 500 तो 500 देता है, क्योंकि डॉक्टर की भावना ये थी कि इसका दुख हल्का हो और उस पहले वाले की भावना ये थी कि इसका नाश हो जाए। तो मन की भावना के अनुसार ही उसको फल मिलता है, जहाँ की रही भावना जैसी तो वैसा ही इसको फल मिलता है। भगवान कहते तू मुझसे सुन ले, ऐसे ज्ञान 3 तरह का होता है तो कर्म भी 3 तरह का ही होता है, और कर्म 3 तरह का होता है तो कर्म करने वाला कर्ता भी 3 तरह का हो गया, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। आप लोग अपने अपने मन में सोचना, आप जो कर्म करते हो ये सतोगुणी है या रजोगुणी है या तमोगुणी है। दूसरे की जांच मत करना, हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सब भूतों के अंदर एक ही परमात्मा है, ये ज्ञान अगर है तो सात्विक ज्ञान है। कईयों के नहीं समझ में आता है तब मैं दृष्टांत देके बताता हूँ। ये जो घर है ये बैंकॉक में है ना, और पड़ोसी का घर है वो भी बैंकॉक में, और मंदिर और मस्जिद है वो भी बैंकॉक में। तो बैंकॉक की जमीन सारी जगह में एक ही है, उसके टुकड़े नहीं हैं, लेकिन घर के टुकड़े हैं। बाप का घर था, 4 बेटों ने उसका बंटवारा कर लिया, तो ये तेरा ये मेरा ऐसा करके आधा आधा कर लिया। लेकिन जो जमीन हस्ती है वो तो किसी की नहीं है, जमीन का कोई टुकड़ा करता ही क्या। तो वो धरती एक ही है, उस एक ही धरती के अंदर अलग अलग घर है। जो एक देखता है वो ज्ञानी है और सतोगुणी ज्ञानी है, और जो अलग अलग देखता है वो ज्ञानी नहीं है, वो मूर्ख है। हम सब अलग अलग प्राणी हैं, हमारे सबके अंदर एक ही ईश्वर है। अच्छा या बुरा कर्म जब हम करते हैं हमारा मन अंदर से बता देता है ये हमको करना चाहिए या नहीं करना। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो संत महात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करते। दुष्ट प्रकृति वाले जब तक बुरा नहीं करे तब तक उनको मजा भी नहीं आता है। सर्वभूतेषु ये बता दिया नहीं कि सारे भूतों में वो एक को देखे, वो ज्ञानी है, और वो ही ज्ञानी सतोगुणी है, सात्विक है। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नाना भावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् तत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदारितम्। अलग अलग भी है, एक ही घर में 4 कमरे हैं, 4 भाइयों के अलग अलग है, प्रेम से रहते हैं। लेकिन वो एक दूसरे को मारामारी करनी शुरू कर दे कि नहीं ये मेरा है, वो कहे ये मेरा है, वो कहे मैं तुझे मारूंगा, वो कहे मैं तुझे मारूंगा। ये राक्षसों के सिर पे सिंह नहीं होते। मूर्खता से कर्म करने वाले राक्षस है और ज्ञान पूर्वक कर्म करने वाले देवता है। नियतम संग रहित
मरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम् तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनवेक्षा च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसंगो नहं वादी चेत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुर् लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं द्वितेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। जब राक्षसी बुद्धि आदमी में हो जाती है तब वो बेकाम को भी अच्छा मानने लग जाता है, अधर्म को धर्म मानने लग जाता है, तब वो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, दूसरों की हत्या करता है, दूसरों के घर में आग लगाता है, दूसरों की चोरी करता है और फिर मन में समझता है कि मैं धर्म कमा रहा हूँ। आज कई लोग धर्म के नाम पर इतने गंदे कर्म करते हैं कि जिनको सुनकर के ही घृणा को भी घृणा हो जाती है, लेकिन वो समझते हैं हम ठीक कर रहे हैं। तो ये गीता कहती है ऐसा कर्म जो है वो जो करते हैं वो राक्षसी बुद्धि वाले होते हैं, वो ऐसा करते हैं। सतोगुणी बुद्धि वाले ऐसा कर्म नहीं करते। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान्
धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी इति सा पार्थराजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे परम भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे वितोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त आत्मबुद्धिप्रसादजम् जिस कर्म के करने से मन में प्रसन्नता हो, आत्मा में शांति हो और भले ही पहले हमको थोड़ी तकलीफ, जैसे हम व्रत रखते हैं तो तकलीफ मालूम होती है। अभी आप यहाँ आए हो घर छोड़ करके तो आपको तकलीफ तो मालूम होती है ना, लेकिन इसका परिणाम क्या है कि कुछ न कुछ आप लोग अच्छी बात सुन के जाएंगे। कोई एक बात ले जाएगा, कोई दो ले जाएगा, कोई 10 ले जाएगा और कोई ले भी नहीं जाएगा, फिर भी कानों में तो पड़ा। तो ये परिणाम इसका अच्छा है, तो इसलिए ये सतोगुणी है। यत्तदग्रे विस्मिव परिणाम में अमृतोपमम, परिणाम इसका है अमृत जैसा। तो ये सुख जो है ये सतोगुणी है। विषयेन्द्रिय संयोगाद यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। पर कोई सुख ऐसा है उसमें हमको पहले बड़ा मजा आता है। जिस समय हम चटनी खाते हैं मिर्चों की, उस समय बड़ा मजा आता है, सुर सुर करते हैं, नाक से पानी आ रहा है, आँख से पानी आ रहा है, लेकिन खाते हैं। लेकिन उसका परिणाम बड़ा बुरा होता है, पेट खराब हो जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो चाकू लेके तुम्हारा पेट काटता है, कहते हैं तुम्हारी आंतड़ियाँ सड़ गई। ऐसे ही शराब पीने वाले को बड़ा मजा आता है पहले, अंत में उसका बड़ा बुरा हाल होता है। मांस खाने वाले मांसाहारियों को पहले बड़ा स्वाद लगता है मांस, वो छोड़ते नहीं किसी का भी, बकरा हो, घोड़ा हो, गधा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, मुर्गी हो, सबको चट कर जाते हैं। लेकिन जब उनका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है, और जब कैंसर हो गया बच्चे को तो सारे घर वाले रोते हैं। अब मैं अमेरिका में था, एक बच्चे को कैंसर हो गया, एक ही बच्चा था, घर वाले इलाज कराए, डॉक्टरों ने उसके कैंसर के इलाज में कोई 60 लाख रुपया खर्च कराया। बेचारे ने 60 लाख ही खर्च किया, फिर भी बच्चा बचा नहीं और मर गया। अब वो रोए बहुत। जब मुझे बुलाया तो मैं गया उनके यहाँ। मैंने कहा भी पहले तो ये बताओ, अगर वो रोने से वापस आ जाता है तब तो तुम ठहरो, मैं 400 आदमियों को आज बुला के ले आता हूँ, सबको कहूँगा खूब रो जोर से, शायद आ जाएगा रोना सुन करके। तो वो सब हंसने लगे, कहने लगे अब गया हुआ थोड़ी वापस आता है। तो मैंने कहा फिर रो क्यों रही, वो तो गया और वो तुम्हें सबक सिखा गया है कि तुम भी सावधान होकर रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारी भी ऐसी गति हो जाए। और जाना एक दिन सबको है, और जाते समय साथ कुछ ले जाना भी नहीं है। तो फिर जब तक यहाँ रहो तो कम से कम इसको बिगाड़ो तो मत। अब हमारा 90 साल हमारी उम्र हो गई है, 2 साल और ऊपर हो गए, 92 हो गए, अब 100 के नजदीक जा रहे हैं। आज तक मेरे सिर में दर्द हुआ कभी मुझे याद नहीं। कल कुछ लोगों ने कहा मम्मी जी क्या हो गया है? क्या हो गया बता दूं मैं आपको?
अगर मैं कल कुछ मुझे हो गया था तो मैं आज आता नहीं आपके सामने, पर मैं चाहता था कि एक दिन शास्त्री जी का भी सुने, विद्वान है, आनंद आएगा, और वो आसानी से आते नहीं है काबू में। फिर कल वो आ गए तो मुझे सुनने को बड़ा आनंद आया, बहुत ही। जिस समय मैंने 16वें अध्याय की व्याख्या करी थी, आनंद आ गया। तो सज्जनों, ये जो है इंद्रियों के स्वाद में पहले मजा आता है, पीछे मुसीबत आती है। और सत्संग में जाने से पहले मुसीबत आती है, क्या करेंगे जा करके, आज पिक्चर आ रही है अच्छी सी, और कोई नहीं तो आज गाने वाला आ रहा है कोई जलोटा पलोटा, तो उसको देखने के लिए जा रहे हैं टिकट खरीद करके। सज्जनों, ये सब जो इंद्रियों के स्वाद की चीजें हैं, इसका परिणाम बुरा होता है, जहर जैसा। इसलिए हमेशा शुभ कर्म करो, किसी का अहित मत करो। किसी का अहित करने के माने ही है तुम अपना ही अहित कर रहे हो, क्योंकि जो कुछ हम करते हैं उसका फल हमको ही भोगना है। अच्छा, तो आप सोच लो, यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदारितम्। और खूब नींद ले हुए सुबक्कड़ होते हैं बड़े बड़े, उनको उठा दो तो लड़ाई करने मारने आ जाते, बस पड़े रहे बिस्तर पे, ऐसे करते रहेंगे। वो समझते हैं कि हम बिस्तर में पड़े रहेंगे तो मोटे हो जाएंगे, और अगर जल्दी उठ गए तो पतले हो जाएंगे। और हम बिस्तर में पड़े रहेंगे तो आराम मिलेगा, और हम उठ के किसी काम में लग जाएंगे तो मुसीबत होएगी। ये उनका उल्टा ज्ञान है, ये राक्षसी ज्ञान है। इससे उनका शरीर और बिगड़ता है और उनका कर्म भी बिगड़ता है। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, आजकल इनके नाम बदल गए हैं, तो दूसरे तरीके से हो गए हैं। तो ब्राह्मण है उसको कहते हैं अंग्रेजी में एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्षत्रिय है तो उसको कहते हैं मिलिट्री डिपार्टमेंट, वैश्य है तो उसको कहते हैं कमर्शियल डिपार्टमेंट, शूद्र है तो उसको कहते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट। ये रहेंगे तो हमेशा, पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे, जब तक संसार रहेगा रहेंगे। और अपने अपने कर्म के अनुसार ही ये करेंगे। सारे ही आदमी जो है वो कमांडर इन चीफ नहीं बन सकते, तो अपनी भाग्य वाला ही बैठेगा, वो ही बनेगा। और जिसने कर्म अपने बिगाड़ लिए वो अधम है, राक्षस है और नीच है। तो शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। पहले मंत्र में ब्राह्मण का बताया कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, उसमें ये होना चाहिए। जब मैं रामायण पढ़ता था तो रामायण में आया, परशुराम जी आए और गुस्सा करके और राम जी को डांटने लगे, लक्ष्मण को डांटने लगे। तो भगवान राम ने कहा कि महाराज, हम आपके ये कुलाड़े से नहीं डरते हैं, ऐसा आप मत समझना। हम तो इसलिए डरते हैं क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। क्या बात है? बोला ब्राह्मण में 9 गुण होते हैं। देव एक गुण धनुष हमारा और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारा। हम तो क्षत्रिय हैं, हमारा तो एक धर्म है कि जो गंदा काम करे उनको समाप्त कर दो और भले आदमियों की रक्षा करो। आप ब्राह्मण हैं, आपके 9 गुण हैं और वो परम पवित्र है, इसलिए हम आपसे डरते हैं, आपको नमस्कार करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं।
तो लेकिन वैसे आप मत समझना कि हम आपसे कमज़ोर हैं या हम आपसे डरते हैं। आपसे नहीं, आपके गुणों से डरते हैं। तो इस संसार में जिनके गुण अच्छे हैं वो हमेशा जहाँ जाते हैं वो इज्जत पाते हैं, वो हमेशा सुखी रहते हैं, और उनके पास जो आते हैं वो भी सुखी हो जाते हैं। ये तारीफ है इनके गुणों की। तो अपने अपने कर्म जो हैं वो करें, ये चारों कर्म, ब्राह्मण के, क्षत्रिय के और वैश्य के और शूद्र के। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। अपने अपने कर्म को करो, दूसरे के कर्म के अंदर हाथ मत डालो। आज कई लोग कहते हैं ये काम करते हैं हम भी वही करें। गीता कहती है अपना काम करो। तो अपना काम ठीक तरह से करोगे तुमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। डॉक्टर है वो दवाई देवे, मास्टर है वो विद्या सिखावे, कमांडर है फौज का वो रक्षा करे, डायरेक्टर है एजुकेशन का वो ज्ञान सिखावे। सब अपना अपना काम करें। और नहीं तो अगर फौज का कमांडर कहे कि नहीं ऑपरेशन भी मैं ही करूंगा, तो किसी की आंख फोड़ देगा, किसी का गड्ढा काट देगा, वो सब मर जाएंगे। तो जनो अपने अपने काम को करे, उसको परमात्मा प्यार करते हैं, गले से लगाते हैं और उसको संसार में ऊंचा उठाते हैं। इसीलिए कहा स्वे स्वे कर्मण्य विरत संसिद्धि। सिद्धि कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति। उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है, अत्याचार करने वालों को नहीं, दुराचार करने वालों को नहीं, और दूसरों का हक छीनने वालों को नहीं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। सबके हृदय में ईश्वर विराजमान है। ज्ञानी को दिखते हैं और जिनकी ज्ञान की आंख फूटी हुई है उन अंधों को नहीं दिखते, वो दूसरों का नुकसान करते हैं। तो ईश्वर बताया कि वो क्या है। ईश्वर सर्वभूतानाम, सारे प्राणियों के अंदर ईश्वर बसा हुआ है। इसको अब देखने और समझने की आवश्यकता है। उसी के लिए सब धर्म बने हैं। पर आजकल तो धर्म आपस में एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं। क्या धर्म सिर फोड़ने के लिए बने हैं? कभी नहीं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैत दशेशेन यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान कहते हैं ये मैंने ज्ञान तो तुमको सुना दिया अर्जुन, अब आगे तेरी मर्जी है, चाहे तो अच्छा कर चाहे तो बुरा कर। ये सारा संसार ऐसा ही है। राजा ने एक आदमी को जज बना दिया, दूसरे को कमांडर बना दिया। राजा ने बना तो दिया है, आगे उनकी मर्जी है वो कैसा करे। अब जज जिसको बनाया है वो अच्छा न्याय करेगा तो तरक्की होगी, और वो घूस खानी शुरू कर देगा और चोरों को तो छोड़ देगा और साहूकारों को दंड देगा, तो पता लगने पर उसको सजा मिलेगी। तो भगवान कहते हैं कि ये सब जो है मैंने सबको अधिकार दे दिया है, अब आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम करो। आज आपने भी तो सुन लिया ना, दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना, सुन लिया कि नहीं? अब नहीं पहुंचाओगे किसी को दुख घर में? नहीं, कहते हैं थोड़ा तो दुख आएंगे, सास बड़ी खराब है। अच्छी बात है, इतनी आज़ादी कहीं नहीं है। बोला सब सुनने के बाद भी अब तुम्हारी जो मर्जी आए वो करो, अच्छा या बुरा, लेकिन फल तुमको वही भोगना पड़ेगा जैसा करोगे। जो दूसरों को सुनाता है उससे बढ़ करके मुझे और संसार में कोई प्यारा नहीं है।
ज्ञान की बात जो सुनावे दूसरों को, अज्ञान की सुनाने वाले नहीं। दूसरे लेकिन सब तो सुना नहीं सकते, ये तो वही सुना सकता है जो खूब बड़े हों, इसको समझते हों, ज्ञानी पुरुष। तो कई लोग कहते हैं जी हम कैसे सुनावें, तो बोले दूसरा वो भी धर्मात्मा है जो गीता पढ़ लिया करे अकेला ही बैठ के, उसका भी कल्याण हो जाएगा, वो भी मुझे प्यारा लगेगा। कहने लगे मान लो कि वो भी नहीं पढ़ सकता, कोई आदमी पढ़ा ही हुआ नहीं है, तब तो कहते हैं तो श्रद्धा से सुन ले तो उसका भी कल्याण हो जाए। तो एक बार अर्जुन को इस पर शंका हो गई, ये बात कह के मैं समाप्त कर दूंगा। अर्जुन को शंका हो गई कि खाली सुनने से कल्याण कैसे हो जाता है। आपको पता है कि ये जब गीता कही गई थी तब कोई ग्रंथ नहीं था, कोई पंथ नहीं था। गुरु नानक जी रोज गीता पढ़ते थे, गुरु गोविंद सिंह जी रोज गीता पढ़ते थे, क्योंकि उस समय कोई ग्रंथ साहब और जपुजी साहब थे नहीं। और उसके पहले लाखों करोड़ों वर्षों से आदमी गीता पढ़ते आए हैं। तो मुझे किसी ने पूछा कि अगर जो पढ़ता नहीं है खाली सुनने से कैसे शंका हो, तो मैंने उनको बताई अर्जुन की बात। अर्जुन को शंका हो गई, महाराज अर्जुन ने एक ही बार तो सुनी थी गीता भगवान कृष्ण से, कि 4 बार सुनी थी। तो तुम तो अर्जुन से ज्यादा बड़े हो, तुम तो 20 बार सुन चुके हो। लेकिन अर्जुन ने जो सुनी है उसे धारण कर ली। तो एक दिन भगवान से कहने लगा महाराज खाली सुनने से कैसे कल्याण हो जाएगा, मेरे समझ में नहीं आई बात। भगवान ने कहा अच्छी बात है, तुम कल आना, हम तुमको बताएंगे। दूसरे दिन वो सवेरे ही चला गया। अरे अर्जुन आज तो बड़ा जल्दी आ गया। बोला हाँ आपने कहा था ना कि बताएंगे, खाली सुनने से कैसे कल्याण हो जाता है। कहने लगे तू यहाँ से जा शहर के बाहर, और वहां पर एक पेड़ है, उस पर एक कौवा बैठा है, उस कौवे को तू पूछ ले, वो बता देगा। अर्जुन वहां गया, देखा कौवा बैठा था, पूछा हे कागदेव तुम बता सकते हो कि खाली गीता एक बार सुनने से कैसे कल्याण हो जाता है। कौवे ने जो ही चांच खोली कि उसको चक्कर आ गया, नीचे गिर पड़ा और मर गया। अर्जुन वापिस आ गया। भगवान ने पूछा क्यों, कुछ हुआ? बोला महाराज वो तो मर गया, वो कैसे सुनाएगा मुझे। तो बोला कोई बात नहीं है, तुम कल ऐसे करो, तालाब है वहाँ चले जाओ, वहाँ एक हंस खड़ा है वो बता देगा। देखा महाराज बड़ी अच्छी बात है। वहाँ गए, हंस देखा खड़ा था, पूछा है हंसदेव ये बताओ गीता एक बार खाली सुन ले तो कल्याण कैसे हो सकता है। हंस ने जो ही चोंच खोली कि चक्कर आके हंस भी गिर पड़ा, वो भी मर गया। अर्जुन ने मन में सोचा कि ये अच्छी हत्याएं मेरे सामने 2 हो चुकी है। भगवान ने पूछा क्यों अर्जुन कुछ मिला जवाब? बोला महाराज कुछ नहीं मिला, हो तो वो भी मर गया। बोला तो अच्छी बात है, तो वैसे कर कल यहाँ चले जाना, एक राजा है, राजा के एक लड़का होगा कल, उस लड़के से तू पूछ लेना। वो गया राजा के पास। राजा ने पूछा आप कैसे आए? उसने कहा आज आपके लड़का होगा, मैं उससे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। राजा ने 3 शादियां करी लेकिन लड़का नहीं हुआ कभी। तो उसने कहा आज अर्जुन आ गया, हमारा अहो भाग्य है कि आज लड़का हो जाएगा। कहने लगे बैठो, सिंहासन पर बिठा दिया और कहा कि जो ही बच्चा होए तो अर्जुन के पास ले आना। इतने में दासी आ गई, कहने लगे महाराज जय हो जय हो। बोला क्या? बड़ा राजकुमार हो गया। बोला हो राजकुमार, ले आओ जल्दी से। वो लेके आई, मखमल के कपड़े पे लपेटी हुई, मोटी मोटी आंखें, लंबे लंबे हाथ, गोरा रंग, गोल चेहरा, बच्चा बड़ा खूबसूरत लेके आई। अब वो तो ले आई, उधर अर्जुन के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी कि हे भगवान 2 तो पहले मर चुके हैं, अगर आज ये मर गया तो ये राजा मुझे नहीं छोड़ेगा। तो अब क्या करूं, इसे पूछूं कि नहीं पूछूं? ऐसा सोचने लगा, पूछूं कि नहीं पूछूं। फिर कहा कि नहीं भगवान ने कहा है इसलिए अनर्थ नहीं होगा। तो अर्जुन ने उसे पूछा कि राजकुमार ये बताओ खाली गीता सुनने से क्या फल होता है? बालक बोल पड़ा, कहने अर्जुन तुमको ये पता नहीं? बोला हाँ, जब कोई आदमी बहुत गंदा और बहुत नीच कर्म करता है
तब उसको कौवे की योनि मिलती है। जल्दी मरता भी नहीं है उस योनि से, कौवा जल्दी नहीं मरता है। और गंदगी खाता है, रंग भी काला है। अर्जुन, वो मैं पापी था, मुझे कौवे की योनि मिल गई। लेकिन जब तुम आए मेरे पास, तुम्हारी वाणी सुनते ही मेरी वो कौवे की योनि से मुक्ति हो गई और मैं उससे छूट गया नरक से। और उसके बाद जो है मैं हंस बन गया, कौवा हंस बन गया। देव योग से भगवान की कृपा हुई कि तुम फिर आ गए मेरे पास। मैंने तुम्हारा यूं ही शक्ल देखी, चेहरा देखा, त्यों ही मैं हंस की योनि से भी निकल गया और इस राजा के घर में आ गया। अब मैं राजकुमार बन गया। अर्जुन, ये तुमने एक बार गीता सुनी है, उसका ये फल है। लेकिन इसमें लिखा है गीता में, श्रद्धा से सुने तब है, शौकिया नहीं, श्रद्धा से। तो श्रद्धावान सूयस्य शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। तो कहते वो भी महापुरुष होता है। तो तुमने ये कर दिया। कहने लगे महाराज, तुम आए, आते ही मेरी जबान खुल गई। नहीं तो पैदा होते ही कोई बच्चे की जबान खुलती है, और मैं बोलने लग गया और मुझे पिछले जन्म की बातें सब याद हो गई कि कैसे मैं कौवा था और फिर कैसे हंस बना। अर्जुन, अब मैं इस राजा के घर में आया हूँ। ये राजा बड़ा योगी है और सब वेदांत का जानने वाला है, योग शास्त्र का जानने वाला है। तुमको देख करके इसने तुम्हारी बड़ी सेवा करी है और आज तेरे दर्शन करने से इस राजा का भी कल्याण हो गया और मेरा भी कल्याण हो गया है। अर्जुन मन में प्रसन्न हुआ कि चलो ये मरा तो नहीं है, नहीं तो उसको यही फिक्र थी कि राजा आज फांसी पे चढ़ा देगा। लौट के गया, भगवान ने पूछा क्यों अर्जुन? बोला नहीं महाराज, मेरा समाधान हो गया। तो इसमें 3 जनों को बताया, 3 तरह के लोग हैं। एक वो है जो दूसरों को गीता सुनाते और सिखाते हैं। भगवान कहते हैं वो मुझको बहुत प्यारे हैं, उनसे बड़ा प्यारा कोई नहीं। ज्ञान की बात सिखावे दूसरों को, गुंडाईगिरी की थोड़ी बात सिखाएंगे कि उसको मार दे, उसको काट दे ना, उसका सिर काट दे, उसकी गर्दन काट दे, ऐसा नहीं सिखाते हैं। ज्ञान की बात जो सिखाता है गीता की, भगवान कहते हैं उससे बड़ा कोई दुनिया में मेरा प्यारा भक्त नहीं। और दूसरे जो सिखा नहीं सकते हैं तो खुद पढ़ लिया करे थोड़ा सा, लेकिन पढ़े नहीं है, पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो श्रद्धा के साथ बैठ करके सुन ले। ऐसे नहीं कि वहां भी बैठे हों बार बार घड़ी देखे, क्या हो गया, बोला हाय हुसैन आए फंसे, हम तो आज आके फंस गए हम। इसी देर में तो घर में टीवी में पिक्चर देखते अच्छी बढ़िया। खैर, तो कहते जो श्रद्धा से सुनता है उसको भी इतना फल मिलता है कि उसका कोई मुंह देख ले, उसकी कोई आवाज सुन ले तो उसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा भगवान ने ये 3 इस महात्म्य में पिछले भाग में ये गीता का महात्म्य कहा है। तो महात्म्य तो बहुत बड़ा है, मैंने आपको संक्षेप में सुना दिया है कि दूसरों को सिखाओ। अब मान लो आपने किसी को कहा भाई गीता पढ़ो, मान लो आपने कहा, आपके कितने पैसे खर्च हुए? कहने में कुछ खर्च हुआ क्या? कुछ नहीं। लेकिन अगर उसने मान लिया तो आपको पुण्य मिल गया, और अगर उसने नहीं माना तो भी आपको तो पुण्य मिल गया, वो पुण्य से रहित हो गया। तुम्हारे दोनों हाथ लड्डू, जो मिले उसे कहो भाई साहब गीता जरूर पढ़ा करो। गीता राक्षस को आदमी बना देती है और आदमी को देवता बना देती है, और देवता को भगवान बनाती है। ये गीता का ज्ञान ही ऐसा है। तो केवल एक मंत्र पढ़ते थे गुरु नानक जी, गीता का एक मंत्र रोज पढ़ते थे। उनकी साखी में लिखा है, मैंने पढ़ा है। और तो ग्रंथ साहब वगैरह थे नहीं उस समय, और कई जितने शास्त्र है, तुलसीदास जी ने भी कहा मैंने इन शास्त्रों में से लिया है सारा ज्ञान, पर रामायण अब मैं लिख रहा हूँ। तो सज्जनों, ये दोनों तरह के लोग हैं। और तीसरे वो है जो खाली श्रद्धा के साथ सुनते हैं, वो भी भगवान को प्राप्त हो जाते हैं और वो भी देवता बन जाते हैं। आज मैंने इसका महात्म्य थोड़ा सा आपको बता दिया है, टाइम बहुत ले लिया आपका, फिर भी आप हिम्मत करके बैठे रहे। मालूम होता है आप पिछले जन्म के कोई अच्छे महापुरुष हैं, पिछले जन्म में कोई पुण्य किए हैं आपने, जो आज इतना समय दिया है यहाँ पर। और नहीं तो
बड़ा मुश्किल हो जाता है कईयों को तो है। अगर कोई पिक्चर चले तब तो बड़ा मजा आता है, फिर तो यूं देखते हैं जैसे आज ही स्वर्ग में जा रहे हैं ये। माँ भी कहे बेटा खाना खा रहे, तो कहता है अभी देख लेंगे उसको, फिल्म स्टार को देख के स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर बैठ के होना क्या है, न इसमें कोई मिठास है न कुछ भूसार है, लेकिन फिर भी भगवान की वाणी है और जो सुनता है वो महापुरुष बन जाता है। और महापुरुष ही नहीं बनता है, उसकी मन की सारी कामनाएं संसार में पूरी होती है। अब आप प्रेम से एक बार जय बोलो, कमर सीधी करो, हाथ ऊपर करो और प्रेम से बोलो। मैं इतनी देर बोला हूँ, बुढ़ा आदमी 100 साल के करीब पहुँचा, तुम सब जवान, और मुझे तो 70 साल हो गए, न अन्न खाया न जल पिया न कुछ किया, फिर भी कमजोरी आपको आ गई। आप दिन में 3-3 बार रगड़ते हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर और पता नहीं क्या क्या होता है, पर एक बार जाए तो बोल ही दो, मुझे पता लग जाएगा कि आप बोर तो नहीं हुए। बोर हुए हो वो न बोले, और नहीं बोर हुए हो तो वो बोले। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। बोर तो नहीं हुए हैं। छुट्टी हमारी हो जाती थी स्कूल की तो बड़े खुश होते थे। एक बार माँ ने कहा आज तू जल्दी कैसे आ गया, छुट्टी जल्दी हो गई थी। कैसे होती थी छुट्टी, शाम को 4 बजे, उस दिन हो गई 12 बजे। बोला तू जल्दी कैसे आ गया, हम बड़े खुश थे। मैंने कहा आज तो छुट्टी हो गई। किस बार की हो गई? बोला हमारे हेडमास्टर साहब की घरवाली मर गई। अरे बोला घरवाली तो मर गई, लेकिन नुकसान तो तेरा हुआ। लेकिन नुकसान नहीं, छुट्टी मिली इसलिए हमको खुशी हुई है। तो आप लोगों को भी अब छुट्टी मिली इस क्लास से, इसीलिए आपने इतनी प्रेम से जय बोली है। नहीं तो एक बार फिर बोलो, बोल कृष्णचंद्र भगवान की। हरिओम। लियो जी। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।